उतना माल बाहर आएगा। तो 4 पंक्तियां और सुनिएगा, बड़ा हम लोग विसंगतियों से हाथ से निकालते हैं भाई साहब। अगर हम किसी मरीज को भी देखने जाए अंजलि जी, तो वहां सकारात्मक दृष्टि, सकारात्मक सोच लेके जाए, ना कि वहां मुंह लटका के बैठे उसको हंसाने की कोशिश करें। हाथ से हर जगह बस हमारी दृष्टि जानी चाहिए। थोड़ा इको कम कर दो भाई साहब, हाथ थोड़ा कम कर दो। 4 पंक्तियां सुनिएगा कि हाथ जोड़ डॉक्टर से बोल पड़ा है मरीज, आप मेरे सपने हसीन कर दीजिए। के हाथ जोड़ डॉक्टर से बोल पड़ा है मरीज, आप मेरे सपने हसीन कर दीजिए। और जीवन हमारा यह नीरस सा हो गया है, इसे थोड़ा मीठा नमकीन कर दीजिए। और मुझको कोरोना का पता न चले इसलिए जिसे कहूं उसके अधीन कर दीजिए। मुझको कोरोना का पता न चले इसलिए जिसे कहूं उसके अधीन कर दीजिए। और जिस वार्ड में कनिका कपूर भर्ती हैं, हमको उसी में क्वारंटीन कर दीजिए। क्या बात, बहुत मस्ती में, बड़े आनंद में आप लोग हैं। लेकिन ये गोविंद भाई, ये 5-7 लोग ऐसे बैठे जब से कभी सम्मेलन शुरू हुआ, लग रहा कवियों की सुपारी लेके बैठे है ना। ऐसी कोई व्यवस्था तो नहीं बने, लोग डर के मारे ताली वाली नहीं बजा रहे। वो जुआ खेल रहे हैं। नहीं, वो कौन सा जुआ खेल रहे हैं? जिंदगी का, महाभारत वाला कि आज वाला? तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। उनने पत्नी दांव पे लगा दी है। कोई बात नहीं, अब दांव वाले तो आप ही हैं। हमें क्या पता कौन पत्नी वाला है कौन ऐसे है। तो थोड़ा सा जुड़ के सुनिएगा, है ना। कभी कभी डर के मारे भाई साहब काम खराब हो जाता है, ऐसा लगा दबे कुचले बैठे हुए, हाथ वाथ नहीं खोल रहे, है ना। डर के मारे अंजलि जी काम खराब हो जाते। एक बार एक मुर्गी फार्म का मालिक गया, उसने मुर्गियों से कहा देखो महंगाई बहुत बढ़ गई, एक अंडे में काम नहीं चलता, कल से सबको 2-2, 3-3 अंडे देने। सुबह देखा भाई साहब सबके नीचे 2-2, 3-3 अंडे, एक के नीचे सिंगल था। मालिक ने उसका गर्दन पकड़ के टांग दिया, बोला मैंने काम कल शाम को बता दिया था रोहित भाई कि एक अंडे में काम नहीं चलता, 2-2, 3-3 अंडे देने, तूने एक अंडा क्यों दिया? उसने कहा मालिक ये तो आपका डर है, जो एक अंडा हम दे दिए, नहीं हम तो मुर्गा। ताली बजा दो, मुर्गा बने बैठे रहे तो कभी सम्मेलन का आनंद नहीं आने वाले। वर्ष भर में ये पहला महोत्सव, इसको महोत्सव की तरह सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। 4 पंक्तियां और सुनिएगा, बड़े मन से आप लोग सुन रहे हैं। थोड़ा बाबा रामदेव को आप लोग ध्यान में लाइएगा। मैं एक विषय को छूता चलता हूँ। हालांकि आजकल हम तो बाबा रामदेव से भाई साहब बहुत परेशान से लेकर हमारी पत्नी बहुत काली है, बिल्कुल काला काला जामुन समझो। अच्छा, हमारी पत्नी काली हो, पत्नी ही हमारा धन है। बाबा रामदेव कह रहे हैं काला धन वापस करो, वापस करो। अब हम सोचे बाबा बड़े योगाचार्य हैं, इनकी बात मान ले, वापस कर दो। लेकिन भाई साहब बाबा बड़ा होशियार आदमी, तुरंत दूसरा सवाल किया, काले धन को सार्वजनिक करो। तो 4 पंक्तियां बाबा को ध्यान में रखे, थोड़ा सा और मस्ती में आए, इस महोत्सव को महा महोत्सव बनाने की कोशिश करें। 4 पंक्तियां सुनिए। स्वागत भाई कि बाबा रामदेव बोले बूढ़ों को शिकायत तो है, हम बाबा जी का चमनप्राश नहीं खाएंगे। कि बाबा रामदेव बोले बूढ़ों को शिकायत तो है, हम बाबा जी का चमनप्राश नहीं खाएंगे। और साल भर हो गया मंगाते और खाते हुए, लाभ तो नहीं हुआ है, अब ना मंगाएंगे। तो मैंने कहा बाबा, इतनी भी दाद नहीं देनी कि खुजली हो जाए। कि मैंने कहा बाबा एक बदलाव कर देखो, हमारी सलाह अगर बाबा के लिए उचित बैठ जाए तो तालियों का महोत्सव का आनंद लेना। कि मैंने कहा बाबा एक बदलाव कर देखो, वही बूढ़े फिर दौड़ दौड़ कर आएंगे। और अपनी हटा के फोटो मल्लिका की जो लगा दो, चमनप्राश छोड़ो बूढ़े डिब्बा चाट जा। तालियां बढ़िया से आनी चाहिए। क्या बात है। तमाम प्यार मोहब्बत की बातें, श्रृंगार की बातें हो रही, लेकिन भाई साहब सब माइक तक है। भाई साहब 5 मिनट और बैठ जाओ, नहीं अगला कभी सम्मेलन हमारी स्मृति में हो सकता है। बस 5 मिनट बैठ जाओ, ज्यादा नहीं परेशान करूंगा। इतना खराब थोड़ी पड़ रहा हूं कि बीच बीच में उठ रहे हैं आप। भाई साहब के लिए तालियां बजा दो तो बैठे रहेंगे। बैठ जाओ भाई साहब, आप भी बैठ जाओ। जिस काम से गए थे सफलता मिली नहीं, होता है भाई साहब, बीच बीच में रास्ते के जोर मारती तो जाना पड़ता। हालांकि कुछ श्रोता बड़े होशियार होते, बैठे बैठे वही निपटा लेते। एक बार ऐसे कभी सम्मेलन चल रहा था, एक श्रोता के मुंह में पान की पीक भर गई। उसने आगे वाले से पूछा भाई साहब कहां थूक दे? उसने कहा अपने आगे वाले श्रोता की सदरी की जेब में थूक लो। का कर जानेगा, का कैसे जानेगा, हम तुम्हारी जेब में 3 बार थूके तुम जान पाए। तो एक बार तालियां बजा दो, 5-7 मिनट का और मामला है, मैं बिल्कुल जल्दी जल्दी में निपटाने की कोशिश करता हूं। प्यार मोहब्बत सब माइक तक है, हकीकत में है कुछ नहीं। प्यार मोहब्बत के नाम पे हम लोग कहां कहां धोखा खाते हैं। अगर इसमें भी कोई धोखा खाया शख्स बैठा हुआ हो तो सबसे ज्यादा तालियां, सबसे ज्यादा आशीर्वाद मैं उसका आमंत्रित करता हूं। 4 पंक्तियां सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। कि फेसबुक पर फेसबुक किया उसका तो
मन के बगीचे में मयूरी बनना चाहिए कि फेसबुक पर फेसबुक किया उसका तो मन के बगीचे में मयूरी बनना चाहिए। और प्रोफाइल में पढ़ी लिखी थी पटना में और जॉब की जगह डाली झारखंड रांची है कि चैटिंग से बात जब धीरे धीरे आगे बढ़ी इतनी बढ़ी कि टूटी प्रीति मेरी साची है। और 2.5 साल प्रेमिका समझ बात जिससे कि बाद में पता चला पड़ोस वाली चाची। तालियां बढ़िया से आनी चाहिए। देशभक्ति की तमाम बातें होती, हमेशा देशभक्ति की बातें करो और ऐसी बातें करो कि कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। हमेशा पड़ोसियों से संबंध अच्छे रखने चाहिए, चाहे अपना मोहल्ला हो, चाहे गांव हो, चाहे प्रदेश हो, चाहे देश हो, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। देशभक्ति की बात 4 पंक्तियां हंसते हंसाते देशभक्ति की सुनिएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं भाई साहब हास्य के कवियों में देशभक्ति नहीं होती। हमारे अंदर देशभक्ति कूट कूट के भरी, पहले हम कूटे गए हैं उसके बाद भरी गई। अब ये मानो कि बाबा जी की सरकार है उत्तर प्रदेश में और बुलडोजर तैयार है। इस बात को ध्यान में रखें, हंसते हंसाते देशभक्ति हो जाए तो आनंद लेना। सुनिएगा कि हिंद वाले शेर पाक जाके जो दहाड़ देंगे गीदड़ तुम्हारे ये बेचारे मर जाएंगे। कि हिंद वाले शेर पाक जाके जो दहाड़ देंगे गीदड़ तुम्हारे ये बेचारे मर जाएंगे। और दल एंटी रोमियो का भेज देंगे योगी जी तो सानिया के देवर कुंवारे मर जाएंगे। ताली तो गलत जगह बजा दी, ताली वाली पंक्तियां आगे आने जा रही। दोनों हाथ उठा के तालियों का महोत्सव का आनंद लेना कि दल एंटी रोमियो का भेज देंगे योगी जी तो सानिया के देवर कुंवारे मर जाएंगे। और राधे माँ जो लेकर त्रिशूल सीमा पार गई गोदी में उठा उठा के सारे मर जाएंगे। राधे माँ जो लेकर त्रिशूल सीमा पार गई गोदी में उठा उठा के सारे मर जाएंगे। अब पाक जाके राहुल ने आंख मार दी अगर सहबाज मियां बिन मारे मर जा। तालियां बढ़िया से आनी चाहिए। अंतिम 2 छंद पढ़ता हूं और समय की एक सीमा है, हमें अपने बड़े रचनाकारों तक पहुंचना है। बस 2 छंद और सुनिएगा। हम लोग कवि लोग दूसरों को बहुत निशाना बनाते हैं लेकिन अपने पे बहुत बचते हैं। हम जब अक्सर इन कवियों को मिलते हैं, वरुण भाई को, रवि भाई को, तो कहते हैं भाई साहब अगले कवि सम्मेलन में हम आपको बुलाने वाले हैं। अच्छा, लेकिन बुलाते नहीं है। मैंने यहां से निकालने की कोशिश की। पंकज भाई ये 4 पंक्तियां सुनिएगा कि मैंने कहा कविराज एक पुण्य कार्य है तो करके विचार मैंने मन में ठाना है। कि मैंने कहा कविराज एक पुण्य कार्य है तो करके विचार मैंने मन में ठाना है। और दादाजी की पुण्य तिथि पर कवि गोष्ठी करा के गुरुदेव मुझे आपको बुलाना है। दादाजी की पुण्य तिथि पर कवि गोष्ठी करा के गुरुदेव मुझे आपको बुलाना है। तो कविराज बोले डेट आज ही बता दो मेरी व्यस्तता है और कई जगहों पे जाना है। कविराज बोले डेट आज ही बता दो मेरी व्यस्तता है और कई जगहों पे जाना है। तो मैंने कहा अभी मेरे दादाजी मरे नहीं हैं, मरने दो पुण्य तिथि होगी तब आना। क्या बात है कि दिन का सारा गुरूर एक निशा ले गई। बिल्कुल ताजी 4 पंक्तियां, भाप निकलती हुई पंक्तियां सुनिएगा पंकज भाई। कि दिन का सारा गुरूर एक निशा ले गई मोड़ वो मीडिया की दिशा ले गई। दिन का सारा गुरूर, तालियां तैयार रखिएगा, सही जगह प्रयोग करिएगा। कि दिन का सारा गुरूर एक निशा ले गई मोड़ वो मीडिया की दिशा ले गई। और योगी मोदी ने मेहनत करी तो बहुत कुंभ को लूट मोनालिसा ले गई। क्या बात है योगी मोदी ने क्या बात है। और अंतिम 4 पंक्तियां व्यंग पहुंचे तो तालियों से मुझे विदाई दीजिएगा। कि सुबह सुबह पत्नी बोली, हालांकि सुबह सुबह बोलती नहीं, ये वही हंस रहे जिनकी नहीं बोलती। कि सुबह सुबह पत्नी बोली आप तो मेरी हर अदा पर मरते हो, आज सही सही बताओ तुम मुझसे कितने % प्यार करते हो। सुबह सुबह पत्नी बोली आप तो मेरी हर अदा पर मरते हो, आज सही सही बताओ तुम मुझसे कितने % प्यार करते हो। पत्नी की बात सुनकर मैं मन ही मन मुस्कुराया, मैं तुमसे 72% प्यार करता हूं जैसे ही बताया। मैं तुमसे 72% प्यार करता हूं जैसे ही बताया। पत्नी झल्ला कर बोली मैं हूं तुम्हारी बीबी इकलौती। हर पत्नी को अपने पति पे यही विश्वास होता है मैं इसकी इकलौती बीबी हूं। पत्नी जल्ला कर बोली मैं हूं तुम्हारी बीबी इकलौती, फिर भी मेरे प्यार में 28% कटौती। फिर भी मेरे प्यार में 28% कटौती। मैंने कहा प्रिय
तुम्हारे प्यार में कटौती करने की मेरी कहां हस्ती है। मैंने कहा प्रिय तुम्हारे प्यार में कटौती करने की मेरी कहां हस्ती है, लेकिन आजकल हर लग्जरी आइटम पर 28% GST है। बहुत शानदार।